तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों से रूबरू करवाती हूँ जो आपको आपके एग्जाम में बेहतर और सरल शब्दों में अच्छे मार्क्स लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की, जिसमें हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी भूमि रिकॉर्ड में स्वामी दृढ़ हो, ऑप्शन बी जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, ऑप्शन सी पट्टा अधिकार का मालिक या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए पक्षी अभ्यारण्य में, ऑप्शन बी है भेड़िया अभ्यारण्य में, ऑप्शन सी है लौह अयस्क खनन या ऑप्शन डी खरकई पर बांध। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी लौह अयस्क खनन में। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसका जो इसके ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी है खूंटी, ऑप्शन सी है पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी है गुमला। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी खूंटी। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 1.08 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 2.08 हेक्टेयर या ऑप्शन डी है 3.08 हेक्टेयर। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी 0.08 हेक्टेयर। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, किस जिले में अवस्थित है। जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है पलामू। तो जो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी हजारीबाग। अगला प्रश्न है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दामोदर भेरा, ऑप्शन बी दामोदर शेरमुखी, ऑप्शन सी दामोदर बराकर या ऑप्शन डी दामोदर कोनार। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी दामोदर भेरा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों द्वारा गैर कानूनी रूप से अंतरण की गई जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। क्या इसके जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, ऑप्शन बी है बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, ऑप्शन सी है दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को क्या कहा गया था। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार उपवर्जित है, ऑप्शन बी है पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी है खूट कट्टीदार अधिकार प्राप्त है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार उपवर्जित है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंडा को, ऑप्शन बी है भूतखेत को, ऑप्शन सी है उराव को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी भूतखेत को जो है इसमें लिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ऑप्शन ए है कोई मूल रैयत ना हो, ऑप्शन बी है कोई मुखिया ना हो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या होता है। ऑप्शन ए है हस्तांतरणीय, ऑप्शन बी है अहस्तांतरणीय, ऑप्शन सी है वंशानुगत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी अहस्तांतरणीय। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, पर आपको अगली वीडियो के लिए एक प्रश्न अवश्य दूंगी। वह प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2011 में संपन्न 34th राष्ट्रीय खेलों का शुभंकरण छुआ था। जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शिशु हिरण, ऑप्शन बी है शिशु हाथी,
ऑप्शन सी है शिशु भालू या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को हमारे अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।